जाम 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 चारों तरफ ऋषिकेश के 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर श्रीनगर की तरफ और उधर हरिद्वार तक और देहरादून तक जाम ही जाम है। इस समय ऋषिकेश की एक गली में मैं लगभग 1.25 घंटे से जाम में फंसा हुआ हूँ। यहाँ की पुलिस, खैर उत्तराखंड की पुलिस हमारी परवाह नहीं करती कि वो मुझे आज की सरकार का विरोधी मानते हैं। अच्छी बात है, मैं विरोधी हूँ, लेकिन इस राज्य का एक वरिष्ठ नागरिक भी हूँ और यदि मैं 1.5-2 घंटा एक पॉइंट पर जाम में फंसा हूँ, कोई चिंता नहीं हो रही है, तो इससे सामान्य आदमी को इस जाम में क्या झेलना पड़ रहा है, इसकी कल्पना की जा सकती है। लोग टूट पड़ रहे हैं उत्तराखंड आने के लिए, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी चरम पर है। देवभूमि भी है, 4 धाम यात्राएं भी होंगी। हमने पिछले कुछ वर्षों में सड़कों की धारण क्षमता को बढ़ाने, अर्थात गतिशीलता क्षमता को बढ़ाने के लिए जो उपाय करने चाहिए थे, वो उपाय हमने नहीं किए। हमने पार्किंग की बेहतर व्यवस्थाएं राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खड़ी नहीं की। हमने एक दक्षता जो ऐसी स्थितियों में यातायात को नियंत्रित कर सकती है, वो अपने पुलिस बल में पैदा नहीं की। कुछ जगह जहाँ दक्ष पुलिसमैन होता है तो वो किसी न किसी तरीके से बुरी जाम की स्थिति को भी हैंडल कर लेता है, मगर जहाँ वो दक्षता नहीं होती है, गलती पुलिस के जवानों की नहीं है। आपने उनको इस काम में ट्रेंड ही नहीं किया। कई दृष्टिकोणों से राज्य में दीर्घकालिक, अल्पकालिक यातायात की नीति बनानी, यातायात संचालन की नीति बनानी और उसमें स्टेक होल्डर्स को, जिसमें पीडब्ल्यूडी सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, उनको सम्मिलित करना पड़ेगा। स्थानीय नगर पालिकाओं और नगर निगमों आदि को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। जो दूसरी और स्टेक होल्डर है, उन सबका सहयोग लेना पड़ेगा। लेकिन शायद ये दिशा में कुछ मंथन हो रहा है, मुझे ज्ञात नहीं। हो रहा होगा, कितना नुकसान हो रहा है, हमारा समय जाया हो रहा है, उत्तराखंड का पैसा जाया हो रहा है, इससे पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं, प्रदूषण आदि की, अर्थव्यवस्था पर इसका भार पड़ रहा है कि छवि भी जाम वाले राज्य की बनती जा रही है।